बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन में है नहीं। कह रहा है इन द गिवन फिगर, यानी कि हमें फिगर दिया गया है सारी चीजें और सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना भी आसान है। अगर हम थ्योरम लगाते हैं तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, केवल थ्योरम लगाई क्वेश्चन खत्म। लेकिन वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। हम लोग को हाई स्कूल में वो थ्योरम मिलेगी, 9th में कोई थ्योरम नहीं है। ठीक, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ एक थ्योरम लगा देते हैं। क्या करते हैं, EA इंटू EB इक्वल EC इंटू ED। अभी तुरंत रेडियस तुम्हारे सामने होगी, लेकिन वो थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं, तो हम लगा नहीं सकते। ठीक, तो अब क्या करें, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा। अगर हम थ्योरम से लगाते हैं तो 2 मिनट तब होंगे जब आंसर हमारे सामने होगा। कैसे होगा, ध्यान देना। एक बार विदाउट थ्योरम हम लोग देख लेते हैं। होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी एक ये सर्कल है और इस तरह से ये इंटरसेक्ट करता है। ये कोई पॉइंट जैसे मैंने दे दिया, ए पॉइंट है, ये कोई दूसरा पॉइंट दे दिया इंटरसेक्ट पॉइंट, जिसको पी बोल दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये थ्योरम होती है, इसी इंटरसेक्ट पॉइंट से उठाते हैं, किसी एक लाइन की तरफ चलते हैं। तो पी पॉइंट से पहले एक लाइन हमें ए बी वाली दिखी, तो हम कहेंगे पी ए इंटू में PB इक्वल PC और इंटू में बात समझ में आई कि नहीं। इस तरह से थ्योरम होती है। तो हमने देखा सेम इसमें भी थ्योरम लग रही है। क्या हम कह सकते हैं, EA इंटू में EB इक्वल EC और इंटू में ED। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं EA कितनी है और EB कितनी है। तो हमें EA और EB का कोई सिस्टम नहीं पता, हमें ये पता है कि AB 12 है। AB है कहां, A से लेकर B ये रही 12। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक ये 6 हो गई होगी और ये भी। तो हम कह सकते हैं AE भी 6 होगी और EB भी कितनी होगी। तो मैंने कहा भाई ये भी 6 हो गया और ये भी। फिर मैंने बात की क्या, EC की। EC की अगर बात करें E से लेकर C, तो वो हमें दे रखी कितनी, और ED E से लेकर D नहीं पता, तो भाई हमें इतना हो गया। देखा 3 से ये 6 कैंसिल किया, 2 हो गया। तो हमने देखा जो ED आ गया वो कितना आ गया, तो E से लेकर D टोटल कितनी आ गई, 12 आ गई। 3E से लेकर C पता था, तो टोटल डायमीटर कितने सेंटीमीटर हो गया। तो हमने देखा 12 ये 13 ये सॉरी 3 ये दोनों को ऐड किया तो डायमीटर कितना, और डायमीटर का हाफ कर दिया 7.5, तो वही क्या आ गई, रेडियस। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। लेकिन ये हमें करना नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी नहीं है। ये थ्योरम हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। ये थ्योरम अभी हमने पढ़ी नहीं, तो हम ये थ्योरम लगा भी नहीं सकते। या तो हमें पढ़ाई जाती, हमारे सिलेबस में होती तो हम थ्योरम लगा देते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। अगर तुम लगा दोगे तो मैं गलत नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं कि कोई भी टीचर गलत कर दे। लेकिन अभी हमें क्या है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद, परपेंडिकुलर खींचने के बाद सारी प्रोसेस का है। तो हम वही जो है उसी को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और चीजें हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो कैसे क्या करेंगे उसको भी ध्यान देते हैं। देखो भाई ये तो तरीका डायरेक्ट हो गया। अब हम लोग दूसरा तरीका ढूंढते हैं यहां से। ठीक है, फिर से यही फिगर बनाना पड़ेगा क्योंकि खिचड़ी ज्यादा पक गई। सबसे पहले ट्रायंगल होता है, वो सर्कल होता क्या है। जैसे ही मैंने सर्कल बनाया वहीं से तुम्हें क्या लगता है, बहुत ज्यादा टफ है। क्यों, क्योंकि गोल है और गोल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक, ये E पॉइंट दिया गया था, ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ कहीं O था, ये A था, ये B, ये D और ये C, ऐसा दिया गया था। ठीक है ना। मैंने कहा कौन सा, सबसे पहले क्या होता है, हमें चीजों को, टास्क को लेना सीखना चाहिए। मतलब हमारे अंदर जो दिक्कतें होती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है, मतलब जैसे कोई भी क्लास में भी कोई वर्क दिया गया, फर्स्ट कौन आता है तो तुरंत दूसरे का नाम ये आता है, टॉपर कौन है ये है, ये काम कौन करेगा, ये कभी अपने ऊपर लेकर रखा, नहीं लेकर रखा। ये ध्यान रखो कि कभी भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो कोशिश किया करो, कोई भी टास्क है दिया गया उसको हम करेंगे। अपने ऊपर जब टास्क को रखोगे तो चीजें और ज्यादा आसान लगेगी। एक तुमने नाम सुना होगा, हनुमान जी का नाम सुना ना, अच्छे से जानते होगे। शायद इंडिया में हमें लग रहा है सबसे ज्यादा मंदिर अगर होंगे तो हनुमान जी के होंगे, हर जगह तुम्हें मिलेंगे कहीं ना कहीं। ठीक, सबसे ज्यादा जो मंदिर मिलेंगे।
थे कौन? एक सेवक। कभी कोई भगवान वाला काम किया उन्होंने? कभी नहीं। केवल और केवल क्या किया? दूसरे की आज्ञा को माना। बस छोटा सा एक काम, दूसरे की आज्ञा को माना। असंभव उनके जीवन में कोई काम था ही नहीं। कोई था क्या? कभी हार नहीं मानी। कोई भी काम दिया गया उन्होंने किसी दूसरे को क्रेडिट नहीं दिया। अब जैसे कहा भी गया कि भाई सजीवन बूटी कौन लाएगा, और कोई ला सकता था? किसी ने राम से कहा तुम लेकर आओ, कौन जाएगा? राम ने खुद कहा मैं जाऊंगा। सजीवन बूटी कहां मिलेगी? नहीं पता। कौन सी है? नहीं पता। क्रेडिट ले लिया, लानी है, चल दी। नहीं समझ में आई, पूरा पर्वत उठा लाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? कोई भी चीज अगर हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, होता क्या है कि हम लोग भी तैयारी करते हैं, हमें एक क्वेश्चन नहीं आता, हम वहीं छोड़ देते हैं। वो सजीवन बूटी लेने गए थे, समझ में नहीं आ रही थी, वहीं छोड़ के चले जाते। यहां तो लक्ष्मण जी निकल लिए थे ना, वापस आना तो मतलब था ही नहीं, कॉन्सेप्ट में ही नहीं था। अगर वापस आ जाते, यहां आते राम जी से पूछने कौन सी लानी, वहां तो वो चमक रही है, तब तक तो खेल हो चुका था। नहीं कर सकते। बीच में परेशानियां भी बहुत आई, बहुत से लोग थे डिस्टर्ब करने वाले। काल नेमी को शायद जानते होंगे, भेजा गया था, रावण ने भेजा। रावण ने कहा जाओ, हनुमान जी का रास्ता रोकना, वो चला गया पूंछ उठा के अपनी। ठीक। तो काल नेमी ने भी रावण से पूछा कौन? हनुमान, वही जो तुम्हारी लंका में आया था? बोले हाँ। वही जो लंका जला गया था? बोले हाँ। कि वही जो तुम लोग सबको अकेले मार दे गया था? हाँ। तो कहते तो हमें काय काल में भेज रहे हो भाई? जब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो हम क्या बिगाड़ लेंगे? मतलब पहले से डर। कहने का मतलब समझना, इसको अपनी पढ़ाई से जोड़ना, एक बार खुद सोचना कि मतलब हम लोग क्या करते हैं, खुद अपने कोई भी क्रेडिट दिया जाता है, ये काम तुम कर लेना, तो अरे ठीक है यार तुम कर दो मेरा ये वाला काम। मतलब दूसरे के ऊपर हम आश्रित हो जाते हैं, कभी खुद नहीं क्रेडिट देते। और कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं लाना है, मर्यादा रखनी है। होता क्या है, कभी कभी होता है हम लोग क्या करने लगते हैं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे करने लगे, अपने आप में बेटर किया, सुधार किया, सुधार करने के बाद हो सकता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो गया और तुम बहुत अच्छा करने लगे एग्जाम्स में, और फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर एक क्या हो जाता है, प्राउड आ जाता है, खुद में अपने आप में एक प्राउड आता है। हनुमान जी के अंदर कभी नहीं आया, कभी भी घमंड नहीं आया। वरना खुद सोचो, और कितना मतलब पहले कहा गया पता लगाओ सीता जी कहाँ है, पता लगाने पहुंचे, सीता जी के पास पहुंचे। चाहते तो वो सीता जी को ला सकते थे, नहीं ला सकते थे। ना रावण मरता, ना लंका में कुछ होता, आराम से वनवास जल्दी खत्म होता, राम जी घर पहुंचते। पहुंचते कि नहीं पहुंचते? कोई मैटर होता? कुछ नहीं होता। सीधे वो तो उड़ के गए, सीता उठाते सीधे राम जी को दे देते, खत्म कहानी। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें जितना ऑर्डर मिला उतना ही काम किया। जाओ तुम केवल पता लगाओ सीता जी हैं कहाँ, बाकी फिर बाद में देख लेंगे। ठीक। केवल पता लगाने गए, पता लगाया, पता लगाने के बाद सीता जी, अगर वो चाहते तो रावण को भी हरा सकते थे, बहुत बड़ी बात नहीं थी रावण को मारना, लेकिन नहीं, आज्ञा नहीं थी। दूसरे की विदाउट आज्ञा के कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर हमें बड़ा परमिशन दे रहा है, कुछ भी कह रहा है, उसकी आज्ञा का पालन करो, जीवन में काम आएगा। बहुत सारी दिक्कतें परेशानी जीवन में आती हैं, जितनी मैंने झेली है शायद कोई नहीं झेल सकता। ठीक है ना, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, परेशानियों को बस डट के सामना करो। जिस दिन आगे पहुंच जाओगे, बस यही दुआ है कि बहुत आगे जाओ और कुछ अच्छा करो। लेकिन जिस दिन तुम आगे, बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाओगे, हो सकता है तुम्हारे अंदर एक प्राउड आ जाए। ठीक है ना, ये घमंड आया था, अर्जुन में भी आया था, पूरा महाभारत जीता, और जीतने के बाद अर्जुन में जब घमंड आया तो हुआ क्या कि भाई घमंड इतना आ चुका था कि सारथी बने हुए थे कृष्ण। तो कृष्ण जब युद्ध खत्म हुआ तो उस रथ से जब उतरने चले, तो पहले क्या होता है, पहले सारथी उतरता है जो चलाता है, फिर उसके बाद सारथी पर जो मतलब जो रथ पर सवार होता है वो उतरता है।
तो ऐसा होता है। तो कृष्ण ने कहा कि एक काम करो अर्जुन, पहले तुम उतर जाओ। अर्जुन के अंदर घमंड आ चुका था, कृष्ण तो मेरे सारथी है और जो मैं करके आया हूं मैं तो महान धनुर्धर हूं। नहीं माने, फिर दोबारा आज्ञा की, अर्जुन उतर जाओ। नहीं माने। युधिष्ठिर आए, उन्होंने समझाया कि अगर माधव कुछ कह रहे हैं यानी कि कृष्ण कुछ कह रहे हैं तो उनका कहना मानो और पहले उतर जाओ। यही हुआ कि जब बड़े भाई की बात मानकर उतरे और जैसे वो तो उतर गए, जैसे ही कृष्ण उतरे वैसे ही ऑटोमेटिक वो पूरा जो रथ था वो एक ब्लास्ट हुआ और उड़ गया। तब आंख खुली अर्जुन की, पूछा ये क्या हुआ? तो कृष्ण ने जवाब दिया कि अगर मैं पहले उतर गया होता तो ये ब्लास्ट हो जाता और उसमें तुम्हारी डेथ हो सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें उतारा। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा मैं इस रथ पर बैठा था, इस वजह से एक भी बाण तुम्हारे पास तक नहीं पहुंचा, जितना भी था इस रथ ने झेल लिया। अगर मैं ना होता तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तब उन्हें समझ में आया कि अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो भी किया इन्हीं ने किया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें लगने लगता है कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है। और फिलहाल हम लोगों को सर्कल पढ़ना है तो सर्कल पे ध्यान देना है, लेकिन बस इतनी चीज माइंड में बनी रहे कि हमें मेहनत ज्यादा करनी है, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। जो चीज नहीं समझ में आ रही है हमने पूरी एक एक्सरसाइज लगाने बैठे, हमें क्वेश्चंस नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वो सारे क्वेश्चन उठा लिया, वो सारे हम बता देंगे। अब हनुमान जी को सजीवन बूटी नहीं समझ में आई, पूरा उठा लाए ना पहाड़, ठीक। ऊपर से फिर देखो एक और नई कहानी, भूख लगी, पहले बचपन में सूर्य को अंदर किया, लौट रहे थे उगने लगे तब सूर्य को मुंह में किया और उन्हीं को गुरु बना लिया। जब गुरु बनाने पहुंचे तो सूर्य भगवान बोले तू तो यार बहुत कलाकार आदमी है, 2 बार खा चुका, मुझे गुरु बनाने आया है, फिर कहीं पूरी तरह से भूख लगाई तुझे तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों बनाया? वहां से उन्हें तेज मिला, इतना तेज था उनके अंदर। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जीवन में, ठीक है ना। कभी भी कोई भी होगा तुम्हें कोई भी बड़ा होगा उसकी हमेशा बात माना करो, क्योंकि बात मानने से क्या होता है कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हमें कहीं ना कहीं से मिल जाती है, ठीक। फिलहाल यहाँ से पॉजिटिविटी मिलेगी क्योंकि एग्जाम आने वाले, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा हम लोग रेडियस कॉन्सेप्ट की अकॉर्डिंग देखते हैं। इससे पहले अगर हम लोग उससे देख लेते जो थ्योरम मैंने बताई तो उससे आसान हो जाता। क्या करेंगे? तो यहां एक मैंने इस तरह से लाइन ली, ये क्या है? तो ये एक रेडियस हो गई, ओ ए क्या हो गई? एक। अब जो जो दिया गया है वो देख लो, ए बी 12 है तो ए से लेकर बी, तो ये पूरी कितनी थी? ई से लेकर सी ये कितनी है? ठीक है। और अगर देखा जाए तो ओ से लेकर सी जो है वो क्या है? रेडियस। ओ से लेकर सी रेडियस है, ध्यान देना। जैसे सपोज तुम्हें पता हो ओ से लेकर सी 10 सेंटीमीटर है सपोज, और ई से लेकर सी कितनी है? 3, तो ये कितनी होगी? 7 होगी। तुमने क्या किया? 10 माइनस, यही तो किया। लेकिन हमें तो पता है यहां से यहां तक है क्या? रेडियस है, तो रेडियस में से 3 माइनस करना है, तो भाई हमने क्या किया? रेडियस में से कितना माइनस करना? तो हमें ये ओ से लेकर क्या पता चल गया? ई। यहां से यहां तक क्या है भैया? तो ये रेडियस है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर मैंने क्या किया? ए से लेकर बी क्या है? तो ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर है। कौन परपेंडिकुलर है? ओ ई। तो यहां पे मैंने लिखा कि जो ओ ई है वो परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। लिख दिया भाई, ठीक। लिखने के बाद मैंने क्या किया? मैंने कहा ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो होगा क्या? जो ए ई होगा वो हाफ होगा किसके? ए बी के। तो यहां देखा ए ई इक्वल हाफ। अगर ए बी की बात करें, ए से लेकर बी कितना है? 2 से कैंसिल किया तो हमने देखा जो ए ई हो गया वो कितना हो गया? क्लियर? तो ये तो हमने देखा जो बेस हमारे पास आ गया ये कितना आ गया? तो जब ये 6 आ गया, ये r-3 है, ये r है, तो ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है भाई? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि OA का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर OE का स्क्वायर प्लस बेस AE स्क्वायर। तो हमने देखा OA कितना है? r स्क्वायर, OE r-3 का स्क्वायर।
प्लस AE कितना है 6 और उसका भी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये तो आर स्क्वायर था एज इट इज वैसे ही रहने दिया। यहां देखा एक फार्मूला बन रहा है a माइनस डी का होल स्क्वायर, तो देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इक्वल में सॉरी प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब हमने यहाँ पे देखा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर इधर लेकर आएंगे माइनस का हो जाएगा पहले काट, तो इधर तो बचा अभी 0 फिलहाल में। 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 6r प्लस में 30 माइनस 6r है इस तरफ ले आए तो प्लस का 6r। 36 और 9 को अगर ऐड करते हैं तो मेरे हिसाब से 45, ठीक है ना। अब क्या किया, r इक्वल कितना हो गया 45 अपॉन में 3 से कैंसिल करते हैं तो 15 अपॉन में 2 का इसमें डिवाइड देते हैं 7.5 आ गई बात समझ, कोई दिक्कत। तो ये तरीका हम लोगों को कॉपी में करना है। जो पहले तरीका बताया वो हाई स्कूल में दिया गया, उसको यूज भी करेंगे, गलत नहीं है। वो एमसीक्यू बेस्ड के लिए बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये तरीका हमें कॉपी में करना है। बात समझ में आई कि नहीं। तो वो तरीका कोई भी कॉपी में नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आएगा वो लगभग 4 से 5 नंबर का आएगा, और 4 से 5 में 2 लाइनें करोगे हमें भी गंदा लगेगा। ठीक, नोट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, यानी कि 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंटों पर, तो इसका मतलब वो इंटरनल क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर एक पॉइंट पे करते हैं तो फिगर जो हमारा होता है वो इस तरह से हो जाता, बस ये एक पॉइंट पे टच करते हैं, ठीक। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये तो फिगर हो नहीं सकता, क्वेश्चन को देख के हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। अब फिगर तुम्हें दिया नहीं जाएगा, वरना यहाँ पे कहता है इन द गिवन फिगर, अगर फिगर दिया जाता तो सीधे सीधे वो बोलता है इन द गिवन फिगर। फिगर नहीं दिया गया, इसका मतलब है तुम्हें फिगर बनाना है। फिगर बनाते हैं तो कह रहा है इन 2 सर्कल इंटरसेक्ट, तो 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक सर्कल दूसरा सर्कल, ठीक है, लग रहा है सर्कल, ठीक है ना, थोड़े थोड़े लग रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़े ठीक है, जितना सर्कल लग रहा है उतने बहुत। अब क्या कह रहा है, 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो प्रूव करना है कि लाइन थ्रू देयर सेंटर्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले इनके सेंटर, एक ये रहा सेंटर, एक ये रहा, एक को मैंने O बोल दिया, एक को कुछ भी नाम दे दो, O डैश बोल दो, दोनों के बीच में एक इस तरह से लाइन खींच दी। कह रहा है दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड जो होगी वो इस तरह से होगी, इसका नाम A और इसका नाम B, ये कॉमन कॉर्ड है। इस सर्कल को अलग करो, देखो एक यहां लाइन खींची है, देखो थोड़ा सा जूम कर लो अपनी आंखों को, इस तरह से किया तो यहां पे हुआ ना। फिर इस सर्कल को भी देखो तो एक कॉर्ड ये है, दोनों को मैच किया तो ऐसा फिगर बना, नहीं बना सर, आ गया, आ गई बात समझ में। तो दोनों की ये क्या है, कॉमन कॉर्ड है, एक ही कॉर्ड खींची गई है तो ये कॉमन है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास ये AB लाइन खींची गई है वो इसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है 2 इक्वल पार्ट में। तो ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, मैंने इसका नाम क्या दे दिया, तो हमें जो प्रूव करना है वो भी लिख लेते हैं, टू प्रूव। हमें ये प्रूव करना है कि जो AM होगा वो परपेंडिकुलर है OO डैश, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। परपेंडिकुलर होगा यानी कि बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, साथ में बाइसेक्टर यानी कि 2 इक्वल पार्ट में काटेगा, यानी कि OM जो होगा वो इक्वल होगा O डैश M के, ऐसा हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में ये कहा गया। सबसे पहले तो हम फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने के बाद ये देखें कि प्रूव करना क्या है, ठीक। तो प्रूव कैसे करेंगे, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा तो कह रहा है 2 ट्रायंगल इंटरसेक्ट इनटू 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 ट्रायंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं, 2 पॉइंट। तो मैंने देखा एक पॉइंट ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ये इंटरसेक्ट कर रहा है। करने के बाद फिर कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू देयर सेंटर इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी कि किया क्या जाता है, इनकी बाइसेक्टर एक कॉमन कॉर्ड खींची जाती है। तो मैंने क्या किया, कॉमन कॉर्ड खींची और वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है किसको, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल 2 पार्ट्स में, परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ 90 डिग्री का क्या बन रहा होगा, एंगल। तो अब एक काम करते हैं, बढ़िया सुंदर सा इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर खींचते हैं। खींच गया, एक डॉट स्ट्रक्चर ऐसे खींचते हैं, खींचा,
फिर एक खींच दिया। देखो ये कुछ बना कि नहीं बना? क्या बन रहा है? ये देखो ये पूरा एक कुछ बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अभी हमें नहीं पता कैसा क्या है, ठीक। और क्वाड्रिलेटरल के एंगलों का सम वगैरह सारी चीजें भी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हमें जब तक नहीं पता चलेगा, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि दो एंगलों का सम कितना है, क्या है, सारी चीजें हम लोग सीखते हैं फिर समझ। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन सा? ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर दिख रहा है ना ट्रायंगल, कौन सा? ओ ए ओ डैश दिखा, नीचे ओ बी ओ डैश दिख रहा है ना। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल कौन सा? ओ ए डैश, सॉरी, ओ ए ओ डैश एंड ओ बी, ठीक है। ऐसा करने से हुआ क्या? तो ऐसा करने पे मैंने कहा कि अगर इस ट्रायंगल की बात करें, जितना O से लेकर A है उतना ही O से लेकर, तो मैंने कहा OA इक्वल है OB के। क्यों? रेडियस है ये दोनों। नहीं, ये बात समझ में आ गई ना। सेम ऐसे इस वाले ट्रायंगल में आओ तो ये भी O से लेकर A है, ये भी क्या है? O डैश A जितना है उतना ही क्या है? O डैश। तो ये भी क्या है? नहीं, ये बात समझ। और जो हमारे पास ओ ओ डैश है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है कि नहीं? देखो ओ ओ डैश ए, ओ ओ डैश बी, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना। तो इसका मतलब है जो हमारे पास ओ ओ डैश है वो इक्वल है ओ ओ डैश के। क्यों? क्योंकि ये कैसी है? कॉमन लाइन। बात समझ में आ गई? तो हमने देखा ये भी भैया साइड थी, ये भी साइड थी और ये भी क्या थी? साइड। जब तीनों आपस में साइड है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल यानी कि ओ ए ओ डैश क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ओ बी ओ डैश के। नहीं, यही बात समझ में आ गई ना। अब जब ऐसा हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि जितना एंगल ये वाला रहा होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी। तो मैंने यहां पे लिखा कि एंगल ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश इक्वल रहा होगा एंगल किसके? किसके? बी ओ ओ डैश के। क्यों? अकॉर्डिंग टू सीपी। इतनी आ गई बात समझ में। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने कहा जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। तो मैंने कहा ए ओ डैश ओ जो होगा, एंगल ए ओ डैश ओ जो होगा इक्वल रहेगा बी ओ डैश ओ के। क्यों? सीपी सीपी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। कोई दिक्कत इतने में? क्लियर? ठीक है। अब मैंने क्या किया? अब इतना ट्रायंगल, अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब होने के बाद फिर मैंने एक और काम किया, मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल लिए। कौन से? ओ ए एम और ओ डैश ए और एम, क्योंकि हमें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है भैया। और बाइसेक्टर का मतलब है कि ओ से लेकर ये वाली और ये वाली हमें पता होनी चाहिए। अभी तो हमें केवल ये पता चला कि ये तो पूरी कॉमन है, अभी हमें ये तो नहीं पता चला ना ये और ये दोनों इक्वल है। इक्वल प्रूव हो गया, काम खत्म हो गया हमारा। यानी कि अब हमें किसको प्रूव करना पड़ेगा? इसको और इसको, वो भी कैसा? कॉन्ग्रुएंस। कैसे प्रूव करेंगे तो ध्यान देना। तो हम लोग कहेंगे इन ट्रायंगल कौन सा? ए ओ एम एंड ट्रायंगल कौन सा? ए ओ डैश। क्लियर? अब क्या करेंगे? तो अब हमने देखा कि जो O से लेकर A है, क्या है? O से लेकर A इक्वल होगी क्या? O डैश से लेकर A। क्यों? रेडियस है, ऐसा तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। क्लियर? फिर हमने कहा जो O से ले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, पहले हम लोग कर चुके हैं। तो एंगल कौन सा? AOM जो होगा वो इक्वल रहा होगा एंगल किसके? AO डैश। ठीक है ना? पहले हम लोग कर चुके हैं ऐसा काम। उसके बाद फिर मैंने कहा कि इसमें भी AM है और इस ट्रायंगल में भी क्या है? तो मैंने कहा जो AM है वो इक्वल होगी किसके? कैसी है ये?
कॉमन है। तो मैंने कहा ये साइड थी, ये एंगल था और ये साइड। तो मैंने कहा ट्रायंगल AOM जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस रहा होगा ट्रायंगल AO'M के। तो हम कह सकते हैं जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हुआ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या रहे होंगे, इक्वल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल AMO जो होगा इक्वल रहा होगा एंगल किसके, AMO डैश के। क्यों, CPCT इक्वल रहा होगा। दूसरी चीज, जब ये एंगल इक्वल रहे होंगे तो ऑटोमेटिक ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या रही होगी, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास OM है वो इक्वल रही होगी किसके, O'M के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा था, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे में क्या होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि दो चीजें कॉन्ग्रुएंस, एक तो चित्र भी ऐसा, ठीक है ना, बड़ा ठीक ठाक, ठीक, मतलब देख के हालत खराब हो जाती है, अरे चित्र में है क्या, ठीक है ना। हमने कहा मैथ को बिल्कुल सिंपल समझ के चलो, अगर सिंपल समझ ली तो मैथ से आसान कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कह रहा था इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, यानी कि दो सर्कल है, एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं किस पर, 2 पॉइंटों पर। तो मैंने दो सर्कल को इस तरह रखा, 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर कह रहा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू देयर सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें ऐसा प्रूव करना, ऐसा क्वेश्चन है, कहा मैं पहले समझा चुका हूं। अब क्या किया, पहले फिगर बनाया। फिगर बनाने के बाद पहले हम ये देखें कि ये वाले ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस। कैसे? तो मैंने कहा O से लेकर A क्या है, रेडियस, इधर O से लेकर B क्या है, रेडियस, मैंने लिख दिया। फिर क्या किया, O' A और O' B ये भी दोनों आपस में क्या है, रेडियस, मैंने लिख दिया। इस ट्रायंगल को देखो चाहे इस ट्रायंगल को देखो, तो दोनों में भाई O' मिलेगा, इसके बिना ट्रायंगल पूरा नहीं होगा। कैसे, O', ये वाला ट्रायंगल हो गया। फिर O', यानी कि दोनों में O' ना हो तो काम नहीं बनेगा, तो O' हमारे पास क्या हो गई, कॉमन हो गई। और जैसे ही ये कॉमन हुई तो मैंने कहा कि भाई ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस हुए तो इसका मतलब है उसके एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। मैंने दोनों एंगलों को, इन दोनों एंगलों को क्या कर दिया, इक्वल, अकॉर्डिंग टू CPCT। आ गई बात समझ? जैसे ही अकॉर्डिंग टू CPCT लगाया, दोनों एंगल इक्वल हुए। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने जी छोटा और ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, ठीक। तो ये छोटा वाला जब ट्रायंगल लिया तो छोटे वाले ट्रायंगल में मैंने कहा कि भाई O से लेकर A रेडियस है, यहाँ O से लेकर ये भी रेडियस है, तो मैंने उसको लिखा। लिखने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। कैसे? तो मैंने यहाँ पे भाई प्रूव किया था, ठीक, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया दोनों इक्वल है। अपने मन से कुछ भी नहीं करते, ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर मैंने देखा चाहे ये वाला ट्रायंगल ले OMA, चाहे ये वाला ले O'MA, तो देख रहे हैं दोनों में MA आ रहा है, यानी कि AM दोनों में है। तो मैंने कहा दोनों में लिखा कॉमन कॉर्ड। और जैसे तीन हमने देखा SAS प्रॉपर्टी बनी, और SAS प्रॉपर्टी में हमने देखा ये क्या हो गया, हो गया। होने के बाद फिर मैंने देखा फिर क्या करना है, फिर तो जो प्रूव करना है वही लिखना है। कैसे लिखेंगे, जब सारी चीजें इक्वल होंगी, ये एंगल इसके इक्वल रहा होगा, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या रही होगी, इक्वल। तुरंत मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल। क्वेश्चन खत्म। आई बात समझ में कि नहीं, नोट कर लो।